आज जो टॉपिक हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो पिछली क्लासेस में अपन ने क्वेरी प्रोसेसिंग देखा था। आज अपन थोड़ा सा उसमें जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें भी अपन देखेंगे। तो आज अपन आपको बताएंगे एमएस एक्सेस में मैंने आपको क्वेरी डिज़ाइन करना बता दिया था, रिलेशनशिप बता दिया था, लाइक ऑपरेटर बता। आज अपन जो उसमें नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस 2010 क्रिएटिंग फॉर्म्स, यानी एक्सेस में हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे आज अपन बात करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करने के लिए देखिए हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म आइकन आपको मिलेगा। फॉर्म आइकन में क्रिएट करने पर हमारे पास देखिए मल्टीपल स्प्लिट फॉर्म कर सकते हैं, मोर फॉर्म कर सकते हैं। अभी हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, ये पीडीएफ आपको भेज देंगे ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक्सेस में जाएंगे। किस में जाएंगे? एक्सेस को ओपन करेंगे। तो जो टेबल्स आपकी पहले से बनी है, जो डेटाबेस आपका पहले से बना, उस डेटाबेस को आप यहाँ से ओपन कर ली। सपोज हमारा यहाँ एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस पहले से बना हुआ है। क्लियर? किस नाम से बना है? एम्प्लॉय नाम से डेटा यहाँ पे बना हुआ है। कोई और डेटाबेस ओपन कर लेते हैं अपन। ये इसमें रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हैं, और रिकॉर्ड्स डाल लेते हैं अपन। ठीक है, इलाहाबाद, इस टाइप से हम कुछ भी रिकॉर्ड्स ठीक इस टाइप से रिकॉर्ड्स हमने डाल दिए। अब क्रिएट पे जब जाएंगे, इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। तो टेबल पे जाने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे है फॉर्म्स, फॉर्म डिजाइन्स, ब्लैंक फॉर्म। ठीक, फॉर्म विजार्ड, नेविगेशन, मूव फॉर्म्स। देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फॉर्म हैं। तो सबसे पहले अगर हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है तो पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसके थ्रू बता रहा हूँ? विजार्ड के थ्रू। किसके थ्रू? विजार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे विजार्ड पे आप, विजार्ड मतलब क्या होता है कि बने बनाए हमें क्या मिलते हैं? टेम्पलेट्स मिलते हैं, और उन टेम्पलेट्स के आधार पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया टेबल एंड क्वेरीज। तो आप देखिए जितने भी डेटाबेस में आपके पास टेबल्स होंगी, वो सारी टेबल्स यहाँ पे आपकी शो कर रही हैं। इनमें से किस टेबल्स का आपको वो बनाना है, क्या बनाना है फॉर्म, उस टेबल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टेबल सिलेक्ट करोगे उसी का आपके पास यहाँ पे है। जैसे हमने देखिए टेबल, उसके बाद देखिए जैसे ही हमने टेबल सिलेक्ट किया, सारे फील्ड्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अगर एक एक फील्ड चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑल फील्ड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके बना सकते। किसी को हटाना है तो देखिए एक एक करके सारे हटाने। तो ये हमारे पास, तो हमने सारे फील्ड्स को यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट लेआउट वुड यू लाइक फॉर योर फॉर्म्स। फॉर्म को आप किस तरीके से बना सकते हो? कॉलम, फॉर्मेट, कॉमलर, टेबलर, डेटा शीट्स, जस्टिफाइड। तो हमने इसको जैसे टेबल फॉर्मेट दोगे इस तरह आएगा, डेटा शीट दे दोगे इस तरह आएगा, जस्टिफाई कर दोगे इस तरह आएगा। तो अभी हमने इसको किस फॉर्मेट में रखा है? टेबलर फॉर्मेट। इसमें टेबलर। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूछ रहा है कि ओपन फॉर्म व्यू, एंटर इन्फॉर्मेशन। एक हो जाएगा मॉडिफाई द फॉर्म्स, तो अपन ने फिनिश कर दिया यहाँ से। तो ये देखिए हमारे पास फॉर्म बन के रेडी, फॉर्म हमारे पास आ पूरा फॉर्म हमने यहाँ से डिज़ाइन कर लिया। किसके थ्रू किया? ये हमने डिज़ाइन व्यू के थ्रू हमारा यहाँ फॉर्म क्रिएट हो गया। किसके थ्रू? डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ये देखिए पूरा फॉर्म हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया। ये फॉर्म हमारा यहाँ पे बन के आ गया। क्लियर? अगर इस फॉर्म का डिज़ाइन व्यू खोलना है आपको तो राइट क्लिक करिए, ये देखिए इसका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा। क्लियर? समझ गए? ये देखिए इसका डिज़ाइन व्यू फॉर्म। ठीक है, जब फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक तरीका आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन क्रिएट पे जाएंगे। जैसे आप फॉर्म्स, यहाँ पे हमारे पास जैसे फॉर्म पे क्लिक करोगे और जो टेबल आप सिलेक्ट करोगे उस टेबल का ये फॉर्म बना के ऑटोमेटिक आपको दे देगा। एक एक रिकॉर्ड्स पे जाना, तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स लिखा है, इसमें कितने 1 of 4। अब एक एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे जाना तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाइए, प्रीवियस बटन पे जाना है, इस पे बटन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट पे जाना है, लास्ट पे जाना है। क्लियर? तो यहाँ से हम नेविगेशन कर सकते हो। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जैसे आपको किसी टेबल का फॉर्म बनाना है, उस टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए सीधा, और यहाँ से आप फॉर्म, तो ऑटोमेटिक उसका फॉर्म यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म को आप यहाँ से बना सकते हो। तो दो तरीके हमने आपको बताए फॉर्म बनाने के। कौन कौन से तरीके? एक हमने आपको बताया कि आप डिज़ाइन से बना सकते हैं, विजार्ड से बना सकते हैं, दूसरा आप किससे बना सकते हैं? क्लियर?
अब अपन को नेक्स्ट अपने पास जैसे फॉर्म डिज़ाइन, जैसे ही आपने फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये देखिए अब अपन फॉर्म डिज़ाइन बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। अब इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए अब आप जैसे इसमें लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं? पेज हेडर। क्या लगाना चाहते हैं? पेज हेडर। ये डिटेल व्यू हमेशा रिकॉर्ड्स डालते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया पेज हेडर। क्या दे दिया? पेज हेडर। अब पेज हेडर में हम क्या देते हैं? जैसे हमें कोई हेडिंग वगैरह देना है कुछ, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल हेडिंग है, तो हेडिंग इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये देखिए आप सिलेक्ट, ये आपका क्या के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका लेबल, ये आपका क्या के लिए बटन, ये आपका क्या के लिए टैब लेआउट, ये आपका क्या के लिए हाइपरलिंक, ये आपका क्या के लिए वेब ब्राउजर्स के लिए, ये आपका क्या है नेविगेशन कंट्रोल्स, ये आपका क्या है ग्रुप बॉक्स, ये आपका क्या है इंसर्ट ब्रेक, ये देखिए कॉम्बो बॉक्स, ये सारे हमारे क्या हैं? कंट्रोल्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स के माध्यम से हम कोई फॉर्म को क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म को हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना है, कोई नाम प्रिंट करना है, कुछ भी लेना है, तो हमने यहाँ पे एक हेडर दिया, हेडर लेबल। क्या दिया? हेडर लेबल। और यहाँ पे जैसे हमने दे दिया सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। क्या दिया? सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज जानकी कुंड चित्रकूट। ये हमने यहाँ पे ऐड किया। अब इसको अपने हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। किस पे जाओगे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। फॉन्ट आपने दे दिया, टॉप कितना दिया? लेफ्ट। अब आप इसका बैक स्टाइल, बैक स्टाइल आप इसका नॉर्मल कर दीजिए। बैक कलर आप इसका क्या चाहते हैं? ये देखिए बैक कलर। बॉर्डर विड्थ, जो बॉर्डर आ रही है वो कैसे चाहते हैं आप? अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए विड्थ, चलिए। उसके बाद बॉर्डर कलर कैसा चाहते हैं आप? चलिए बॉर्डर कलर। इफेक्ट जो स्टाइल है वो कैसी चाहते हैं आप? श्रिंक चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं, शैडो चाहते हैं, तो आपने यहाँ से दे दिया फ्लैट। कौन सी स्टाइल चाहिए? फ्लैट। उसके बाद फॉन्ट नेम आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं? जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यहाँ पे देखिए फॉन्ट है। तो जैसे आप कैलिबरी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं। बुकमैन ओल्ड स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बुकमैन ओल्ड स्टाइल ले सकते हैं। ये दिखा रहा। उसके बाद टेक्स्ट का साइज़ आप क्या लेना चाहते हैं? जैसे आपने कर दिया 20 लेना चाहते हैं, या आपने कर दिया 18 लेना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ से साइज। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, यानी जो टेक्स्ट का आप अलाइनमेंट जो यूज़ करना चाह रहे हैं, वो टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट अभी क्या आ रहा है? जनरल। आप इसको दे दीजिए कैसा? सेंटर। ये देखिए सेंटर में आने लगा। क्लियर। उसके बाद विड्थ जो आपकी इसके पास है नॉर्मल, आप इसको चाहते हो बोल्ड। क्या चाहते हो? बोल्ड। सेमी बोल्ड चाहते हो? सेमी बोल्ड कर दीजिए। आप इसको एक्स्ट्रा बोल्ड चाहते हो तो एक्स्ट्रा बोल्ड कर दीजिए। आपने इसको यहाँ से कर दिया मीडियम। क्या कर दिया? मीडियम। उसके बाद 4 कलर, आप इसका अंदर का कलर कैसे चाहते हो? तो यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको कलर अच्छा। क्लियर। उसके बाद लाइन स्पेसिंग कितनी चाहते हो, नीचे कोई स्पेसिंग वगैरह, तो ये सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर। ये देखिए ये आपका यहाँ से, बट इसको आप एक बार प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। ये आप इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, दिख नहीं रहा तो उसको अपन यहाँ कट कर देते हैं। और इसको इसके अंदर डालते हैं।
थोड़ा सा लेवल के अंदर। इसको डिलीट कर सकते हैं, इसके लेवल के अंदर अपन इसको चित्र। राइट क्लिक किया, इसकी भी हम कहाँ से गए, प्रॉपर्टी में गए, तो फॉन्ट मेट कंट्रोल, और यहाँ से इसका भी अपन ने सॉलिड बैक कलर अपन जो भी चाहें, ठीक है। और विड्थ इसकी कैसी दे दी हमने, ठीक है। स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, फॉन्ट साइज हमने यहाँ से इसका बढ़ा दिया, कितना 18 कर दिया, और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अलाइनमेंट इसका हमने क्या कर दिया, सेंटर कर। अब इसको एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ये हमारा इसके पास, इसके बाद इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। सेव में जैसे हमने दिया फॉर्म 1, क्या कर दिया, फॉर्म 1, ठीक। पेज अब देखिए प्रीव्यू देखते हैं इसका, ये देखिए अपन को देखा। अब इसके नीचे अपन को, अब इसको अपन को टेबल से बाइंड करना है। किससे बाइंड करना है, टेबल से। रिकॉर्ड्स देखिए सेव कर दिया, इसका अपन खोला। अब इसे टेबल से बाइंड करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखा है तो किस टेबल से बाइंड करना है, डिटेल, और डिटेल के बाद यहाँ डेटा में जाएंगे। किस में जाएंगे, डेटा में, डेटा फॉर्म, क्या है, फॉर्म। फॉर्म क्या पूछेगा, रिकॉर्ड सोर्स क्या है, तो यहाँ से अपन टेबल का नाम ऐड, टेबल को ऐड करा लिया। टेबल को क्या करा लिया अपन ने, ऐड करा लिया। उसके बाद इस फॉर्म पे आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें हमारे पास ऐड फील्ड, जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक किया तो देखिए उस टेबल के सारे फील्ड्स हमारे पास आ गए। अब इन फील्ड्स को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, ठीक। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ से इनकी ग्रेड हटा दो, ये देखिए आगे सारे फील्ड्स आपने यहाँ से जब ले लिए, इनको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो राइट क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, इसको आईडी यहाँ पर हमने कर दिया जैसे नेम, और यहाँ पे भी हमने, और यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया जैसे सिटी। क्या कर दिया, सिटी, क्या कर, सिटी। अब इसको अपने हिसाब से आप जहाँ रखना चाहें एक सीक्वेंस में, ठीक। देखिए आपका यहाँ से इनका फॉर्मेट वगैरह जैसे चेंज करना है, तो फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से जैसे टेक्स्ट इनका है, फॉन्ट साइज आपने लिया 12, कितना ले लिया 12, और फॉन्ट वेट आपने यहाँ से कर दिया कितना, बोल्ड। 4 कलर इनका कर दिया जैसे आपने, इनका भी आपको देखना है, इनका भी सिलेक्ट कर लीजिए।
साइज दे दिया आपने कितना 12, फॉन्ट वेट आपने भी उसका कर दिया कितना बोल्ड। आपका इस तरीके से फॉर्म, अब इसको आप देखिए, ये देखिए बना क्या आ गया। अब यहाँ पे आप ठीक, ये आपने इस तरह से डिजाइन कर लिया। अब आप इस पे बटन रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, बटन्स रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिज़ाइन किया, अब हमारे पास इसमें बटन्स रखना है, आपको क्या रखना, बटन्स रखना है। तो बटन्स रखने के लिए हमने आपको बताया ये है कंट्रोल दिख रहा है आपको, इस बटन को आप यहाँ से, अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपसे पूछ रहा है रिकॉर्ड नेविगेशन, क्या करना, रिकॉर्ड नेविगेशन। तो आप इस बटन को कौन सा बनाना चाहते हैं, फर्स्ट, क्या बनाना चाहते हैं, फर्स्ट, क्लियर। तो आपने यहाँ पे एरो देना है या आपको नेक्स्ट, आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टी में, ठीक, ये आपके पास होगा। एक बार और बताते कहाँ से लाना बटन, आप रिकॉर्ड नेविगेशन, तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट आप यहाँ पर रखना चाहिए फर्स्ट रिकॉर्ड, कुछ मत करिए, टेक्स्ट, किस पे, टेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश। ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो गई। उसके बाद आपने एक और बटन रखिए, क्या के लिए, इसको हमने दे दिया नेक्स्ट, किसके लिए दे दिया, नेक्स्ट, टेक्स्ट, फिनिश। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट आपने रखा इसको प्रीवियस रिकॉर्ड, क्या के लिए, प्रीवियस, ये प्रीवियस के लिए। नेक्स्ट आपने रखा किसके लिए, लास्ट रिकॉर्ड के लिए, टेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब देखिए, अब इसको आप जब रन कराओगे, रन कराए, अभी आप किस रिकॉर्ड को, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट करोगे तो देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे, यू आर कैन नॉट प्रीवियस, प्रीवियस। अभी आप किस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट पे जाना है, फर्स्ट पे। तो ये हमारी कहलाती है नेविगेशन बटन्स, क्या कहलाती है, नेविगेशन बटन्स। अब जैसे आप रिकॉर्ड्स को ऐड कराना चाहते हो, रिकॉर्ड्स को क्या करना चाहते हो, ऐड कराना चाहते हो, तो रिकॉर्ड्स को ऐड कराने के लिए भी हम यहाँ से बटन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड कराना, तो ऐड, यहीं से रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, दिस इज रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास है रिकॉर्ड ऑपरेशंस, ये नेविगेशन हो गया। दूसरा रिकॉर्ड नेविगेशन, तो रिकॉर्ड नेविगेशन में आप क्या करना चाहते हैं, ऐड न्यू, ऐड रिकॉर्ड, नेक्स्ट, ठीक। एक बार कहाँ से, फिर देख लीजिए, रिकॉर्ड्स को ऐड कराना है, तो रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड न्यू, टेक्स्ट, फिनिश। अब आप जैसे ही इसको रन कराओगे, आपने क्या, ऐड $5 नाम डाल दिया, सीता नाम डाल दिया आपने, सिटी डाल दी मान लो आपने कानपुर, पर ये रिकॉर्ड अभी आपका सेव नहीं होगा क्योंकि आपने सेव बटन नहीं बनाई। तो आपको रिकॉर्ड सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए रिकॉर्ड आपका सेव हो, क्लियर। अगर आप सेव भी कराना चाहते हो तो सेव करने के लिए भी आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, बटन, जिससे आपने किया, यहाँ से आप रिकॉर्ड ऑपरेशन, यहाँ से आपने कर लिया सेव, क्या करें, फिनिश। अब आप देखना व्यू, एट आपने डाल दिया 6, आपने डाल दिया राजू, सिटी डाल दी जैसे आपने, रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। देखिए टेबल में आपका रिकॉर्ड पहुंच गया। तो आप यहाँ से रिकॉर्ड को ऐड भी करा सकते हो, रिकॉर्ड को सेव भी करा सकते हो। अब जैसे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आपको बनाना, तो आप अगेन इस फॉर्म के डिज़ाइन को खोलेंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड ऑपरेशन, कौन सी बटन, डिलीट,
डिलीट, फिनिश। अब आप इसको व्यू कराइए, क्या कराइए, व्यू रन कराइए। अब आप 6 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, यस। अब आप देखिए टेबल में 6 नंबर रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो डिलीट रिकॉर्ड के लिए भी आप यहाँ से बना सकते हो, कोई भी बटन यहाँ से आप बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जैसे फॉर्म का अपन ने यहाँ से डिज़ाइन ले लिया, फॉर्म का क्या ले लिया, यहाँ से डिज़ाइन व्यू ले लिया। अब यहाँ से आप कोई और बटन लगाना चाहते हो, ठीक, तो आप यहाँ से बटन वगैरह भी यूज, सारे हमारे पास टूल्स। अब जैसे यहाँ पे किया आपने, अब जैसे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना, तो यहाँ पे प्रिंट रिकॉर्ड, हमारे पास प्रिंटर है नहीं इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे अपन इसको रन करा के देखते हैं, ये देखिए हमारे पास एंड, तो अपन इसको किस में कर देते हैं, PDF में। ये देखिए जितने रिकॉर्ड्स होंगे हमने डेस्कटॉप पे इसको कर दिया। ये देखिए हमारी PDF बन के क्या बन के आ जाएगी, PDF। कहाँ पे किया था अपन, हाँ ये देखिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी पड़ी होगी, किसके अंदर पड़ी होगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जैसे अपन ने प्रिंट किया था तो कहाँ चला गया होगा, डॉक्यूमेंट्स आरा नाम से, तो देखिए यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। तो किसी रिकॉर्ड्स को अगर प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे बटन्स है, कौन सी, इनकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, इनकी कोडिंग आइडेंटिटी बनी हुई। तो इसके MS एक्सेस के थ्रू भी आप क्या बना सकते हो, पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपने जैसे यहाँ से बटन ले लिया, सॉरी फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे रिकॉर्ड ऑपरेशंस में, आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट करना, तो यहाँ से अभी फॉर्म ऑपरेशंस में जैसे अपन इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फॉर्म को क्लोज, क्लोज बटन चाहिए, तो अपन ने क्लोज, अभी देखिए क्लोज। अब जैसे इसको रन कराएंगे, फॉर्म को क्लोज करना, ये देखिए, तो हम यहाँ से कौन से बटन रख सकते हैं, क्लोज बटन भी रख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको हम इतना ही करेंगे, इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आपको और बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।